जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुक का हो। जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों की, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बहुत ही कलात्मक चित्रण इस पद्यांश में कवि ने किया है। उत्सुकता जो कठिन शब्द है, उत्सुका का अर्थ होता है अत्यधिक इच्छा वाला या उत्साहित। न्यारी सुंदर, वर श्रेष्ठ, मेरु सुमेरु पर्वत को कहते हैं। और एक शब्द आया है अर्क, तो यह सूर्य का पर्यायवाची है, जिसका पर्यायवाची है। नाना शब्द का अर्थ अनेक होता है। कीवा शब्द आया है, कीवा माने अथवा, जिसको हम आप बोलते हैं। रुचिर बहुत ही सुंदर है, मनोहर, अच्छा। तरु को आप जानते ही हैं, वृक्ष। शब्दकारी, शब्द जिनसे उत्पन्न हो, यानी ध्वनि करने वाले। इस पद्यांश में कवि ने दूतिका को भी संबोधित करते हुए कहा कि कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं, किससे कहती हैं, यानी पवन दूती से कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वारी नगर की शोभा देखना मुग्ध होना, यानी कि मथुरा नगरी की जो शोभा है अद्भुत है। वहाँ पहुंचकर तुम उसकी स्वयं ही उसकी सुंदरता के देखने के लिए लालायित हो जाओगी। किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की अनुपम शोभा को देखकर मुग्ध होना। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देख विस्मित रह जाओगे। मथुरा की शोभा का बड़ा सजीव वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश साहब ने इन पंक्तियों में किया है। कहते हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही हो, तो उस समय तुम वहाँ जाकर उसके मध्य चले जाना। वहाँ जाकर क्या करना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। यानी कि
जब वहाँ पूजा हो रहा है उसके मत तुम जाओगे तो वहाँ विविध प्रकार के जो वाद्य बज रहे हैं, आवाज़ में आवाज़ मिलाकर तुम भी उनकी मधुरता को बढ़ाना। कीवा लेके रुचितर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, या अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपने मधुर स्वर को उनका साथ देना।